हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक और बहुत छोटा टॉपिक साइबर सिक्योरिटी का, वो है साइबर डिफेमेशन। अब साइबर डिफेमेशन की डेफिनेशन में तुरंत लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट रिफर्स टू डिफेमेशन। डिफेमेशन का यहाँ पे क्या मतलब होता है? बदनामी। बदनामी होना इज बेसिकली डिफेमेशन। तो इट रिफर्स टू डिफेमेशन दैट ऑकर्स इन द डिजिटल और ऑनलाइन इन्वायरमेंट when defamatory content यानी false statements that harm someone's reputation is published or stored on the internet। यानी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या बोलते हैं ना, जो सच नहीं है पर किसी की है ना आइडेंटिटी को हार्म कर सकती है, या किसी की रेप्यूटेशन को, नाम को बदनाम कर सकती है। बदनामी बोला मैंने। तो यस, वो जब है ना इंटरनेट पे पब्लिश कर देता है कोई और आपको सिर्फ बदनाम करने के लिए, देन इट इज साइबर डिफेमेशन। अब साइबर डिफेमेशन के क्या टाइप्स हो सकते हैं? पहला हो गया लाइबल साइबर डिफेमेशन। लाइबल का मतलब होता है जब कोई भी रिटर्न फॉर्मेट में आपकी चीज हुई हो, आपने कहीं इंटरनेट पे कोई चीज लिख दी हो। दूसरा टाइप हो गया आपका, ये कैसे हैं, इसके एग्जाम्पल अगर देने होंगे तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपके? सोशल मीडिया हो गया, ब्लॉग्स हो गए, ये सारे आपके लाइबल साइबर डिफेमेशन है। यहाँ पे अगर किसी ने कुछ चीज लिख दी आपके बारे में तो वो रिटर्न फॉर्मेट में आ जाती है। फिर हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरे होता है स्लैंडर साइबर डिफेमेशन। ये स्पोकन है, ये स्पोकन डिफेमेटरी कंटेंट होता है। स्पोकन यानी वीडियो फॉर्मेट में या ऑडियो फॉर्मेट में जब ये चीज गई है तो ये स्लेंडर साइबर डिफेमेशन के उस पे आ रहा है। मान लो यूट्यूब पे हो गया, ठीक है, यूट्यूब या कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में किसी ने कुछ कह दिया तो वो स्लेंडर साइबर डिफेमेशन में आ जाएगा। फिर आ जाते हैं फॉल्स या फेक प्रोफाइल्स या इम्पर्सनेशन। आप कई बार देखते होगे नरेंद्र मोदी या इन सब की एक फेक प्रोफाइल बनती है और उस पे दे आर प्रमोटिंग समथिंग। कोई भी है ना बोलते ना मेडिसिन कोर्स, ऐसी चीजें प्रमोट, तो ये फेक है ना वेबसाइट या फेक प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उस बंदे का तो ऑलरेडी नाम है ना, एंड दे आर ट्राइंग कि भाई मैं उसका नाम यूज करके अपना प्रोडक्ट बेच लूं। या फिर है ना, हो सकता है वो लोग अगर अपोजिशन या फिर ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो व्हाट दे विल ट्राई, वो कुछ ऐसी चीज पब्लिश करने की कोशिश करेंगे जिससे लोग भड़कें, है ना। तो कहीं ना कहीं साइबर डिफेमेशन हो रहा है उसका, उस इंडिविजुअल आइडेंटिटी का। तो इन दैट केस ये फेक प्रोफाइल या इम्पर्सनेशन की भी कोशिश कर सकता है कोई भी। चौथा हो जाता है प्राइवेट मैसेजिंग डिफेमेशन। अब मान लो कोई कम्युनिटी में हो, डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी होती है या फिर आप व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, वहां के ग्रुप पे जब कोई आप बन के मैसेज कर रहा है या आपके लिए गलत कह रहा है कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका प्राइवेट मैसेजिंग डिफेमेशन हो गया। प्राइवेट मैसेंजर्स जहां पे यूज हो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं? व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम, ये सारे क्या है? प्राइवेट मैसेजिंग के लिए यूज होते हैं। और इस जगह पे जब डिफेमेशन होता है तो वो प्राइवेट मैसेजिंग डिफेमेशन कहलाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए आपके, मतलब क्यों कोई इंसान साइबर डिफेमेशन प्रिफर करता है? पहला कि ये अनोनिमस हो सकती है, इसमें अनोनिमिटी होती है। पता नहीं किसने पब्लिश कर दिया कंटेंट, फेक आईडी बनाई, तुरंत पब्लिश किया, गायब इंटरनेट से, तो अनोनिमिटी है ये एक। फिर दूसरा क्या हो गया? वाइड स्प्रेड। बहुत जल्दी इंटरनेट पे कोई चीज पब्लिश होती है एंड आप देखना, आपको 15-10 मिनट भी नहीं होंगे, 100-200 लोग है ना उसको आराम से व्यू कर लेते हैं। तो वाइड स्प्रेड। तीसरा डिजिटल परमानेंस। कितनी भी कोशिश कर लो आप पूरी तरीके से कोई भी जो डेटा अपलोड होता है वो डिलीट नहीं कर सकते हर जगह से। मान लो अगर मैंने कोई चीज मीम या ऐसा बना के डाल दी एक जगह पे, तो वो चीज किसी और ने उठा ली, किसी और प्लेटफॉर्म पे डाल दी, तुम कितने प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करोगे कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है?
तो डिजिटल परमानेंस हो जाता है, एक बार कोई चीज अपलोड हो गई इंटरनेट पे, दैट कैन नॉट बी फुल्ली डिस्ट्रॉयड। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वाई पीपल प्रेफर साइबर डिफेमेशन। फिर आ जाते हैं क्या कि इसके लीगल या एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। तो हमारा जो आईपीसी इंडियन पैनल कोड, इसमें सेक्शन 499 और 500 साइबर डिफेमेशन और उसके रिगार्डिंग पेनल्टीज पे है ना फोकस करता है। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। छोटा सा टॉपिक है इसलिए बता दिया क्योंकि ये टॉपिक थर्ड यूनिट में आता है एंड देयर इज अ चांस कि पूछा भी जा सकता है एज अ शॉर्ट नोट। ठीक है, तो अब आप आराम से इसको अगर डिस्क्राइब करोगे एक एक चीज को, तो आप एक से दो पेज भर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।